बहुत समय पहले की बात है। जब इस संसार की रचना हुई तब चारों ओर केवल जल ही जल था। तब सृष्टि के पालनहार ने धरती को जल से ऊपर उठाया और उसे जीवन का आधार बनाया। यही धरती आगे चलकर धरती माता कहलाने लगी। उन्होंने अपने आंचल में पर्वत, नदियाँ, जंगल, खेत और असंख्य जीवों को स्थान दिया। हर प्राणी का पालन पोषण करना ही उनका धर्म बन गया। कहा जाता है कि धरती माता बेहद धैर्यवान है। मनुष्य उनसे अन्न उगाता है, घर बनाता है, खनिज निकालता है और अपने जीवन की हर आवश्यकता पूरी करता है। फिर भी धरती माता कभी शिकायत नहीं करती। वे हर मौसम में कुछ न कुछ देती ही रहती हैं। बसंत में हरियाली, वर्षा में जल, शरद में स्वच्छता और खेतों में लहलहाती फसल। एक बार सभी देवताओं ने पूछा, हे धरती माता, लोग आपका इतना उपयोग करते हैं, फिर भी आप क्रोधित क्यों नहीं होती? धरती माता मुस्कुराकर बोली, माँ का स्वभाव देना होता है। यदि मेरे बच्चे गलती भी करें तो मेरा पहला कर्तव्य उन्हें संभालना है। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने जंगल काटने शुरू कर दिए, नदियों को प्रदूषित किया और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। तब धरती माता दुखी हुई। उन्होंने भूकंप, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक चेतावनियों के माध्यम से मनुष्यों को यह संदेश दिया कि यदि प्रकृति का सम्मान नहीं किया गया तो जीवन कठिन हो जाएगा। कुछ लोगों ने यह संदेश समझ लिया। उन्होंने पेड़ लगाए, जल बचाया, नदियों को साफ किया और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। धीरे धीरे धरती माता फिर से प्रसन्न होने लगी। हरियाली लौट आई और प्रकृति ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि धरती केवल मिट्टी का एक गोला नहीं, बल्कि हमारी पालनहार माता है। जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें धरती माता का भी सम्मान करना चाहिए। पेड़ लगाना, जल बचाना, प्रदूषण कम करना और प्रकृति की रक्षा करना ही धरती माता की सच्ची सेवा है। जब हम धरती का सम्मान करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुंदर और सुरक्षित संसार मिलेगा। धन्यवाद।